गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन चल रहा था। काफ़ी हद तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। कुछ टर्म्स रह रही हैं लास्ट आई थिंक जहाँ तक उम्मीद है 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। वन बाय वन मैं अगेन फिर वही स्लाइड को मूव करूँगा। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई आपकी स्लाइड या फिर कोई पॉइंट आपका रहा तो नहीं कॉपी में करने के लिए। अगर कोई बाई चांस आपको ऐसा कोई पॉइंट मिलता है कि सर ये हमारा ये वाली स्लाइड का वर्क नहीं हो रहा, तो आपके पास सभी वीडियो का लिंक आ चुका है। आप उस वीडियो को देख दोबारा उसमें कॉपी में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके ये चैप्टर हमारा किस तरह से प्रोसीड होगा उसके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि हमारी कोई बॉडी है, उस बॉडी की दो फिजिकल स्टेट हो सकती है, या तो वो बॉडी हमारी रेस्ट में हो या फिर वो बॉडी हमारी मोशन में हो। फिर हमने देखा था कि मोशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ की जिस पाथ पर वो चल रही है उस पाथ के बिहाफ पर हमारे मोशन कितने तरह के हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं। इसकी एक स्केलर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, एक वेक्टर पढ़ा था। स्केलर और वेक्टर क्या होता है उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। उन दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट क्या होता है उनको पढ़ा था। उसके बाद उसके बिहाफ पर हमने न्यूमेरिकल लगाए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर। उसके बाद हमने देखा था कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, उनका मतलब क्या होता है उसके बारे में देखा था। फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो या तो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड क्या होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड को क्या नाम देंगे। फिर वहाँ पर एक नया टर्म निकल आई थी, एवरेज स्पीड निकल आई थी। एवरेज स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखा था। फिर हमने एक कन्वर्जन फैक्टर देखा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, किलोमीटर पर आवर को या तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है या फिर मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली चेंज किया था। किससे, या तो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो आप क्या कर देते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे हमने। उसके बाद हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके बारे में देखा था। फिर हमने वहाँ पे देखा था कि स्पीड हमेशा क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। एक ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी था, हमने इसको न्यूमेरिकल को देखा था कैसे सॉल्व होना है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसमें हम स्पीड लास्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की जगह क्या करते 20 मीटर पर सेकंड कर दे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसमें अगर किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट हो, इस स्लाइड तक अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो ईजिली वो दोबारा से जाकर उस वीडियो को दोबारा देख सकता है। देखने के बाद अपना डाउट क्लियर करें, क्योंकि आगे अगर आपने अभी से इस टॉपिक को या फिर कह सकते हैं इन टॉपिक्स को नहीं ध्यान से पढ़ा या फिर कोई भी जरासी भी इन टॉपिक में मिसिंग रह गई तो आगे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए मैं सभी इसको एडवाइस करूँगा, जिसको इन टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो ईज़िली वो जाकर अपनी उस वीडियो को दोबारा देख लें, दोबारा समझें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पेपर में 100% आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको बताया गया था क्या, जब आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, कि अगर कोई बॉडी है तो वो बॉडी दो फिजिकल स्टेट में हो सकती है। ध्यान सुनना, कि अगर कोई बॉडी है तो बॉडी दो फिजिकल स्टेट में हो सकती है, या तो बॉडी मोशन में होगी या फिर बॉडी रेस्ट में होगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं है, ख़त्म बात, ना उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, अगर बॉडी मोशन में हुई तो हमें मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर वो बॉडी मोशन में हुई तो हमने देखा था कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी स्पीड क्या रहेगी उसकी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि स्पीड को चेंज कर रही है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर वो स्पीड को चेंज कर रही है तो या तो स्पीड में इंक्रीज हो रहा होगा या स्पीड में डिक्रीज हो रहा होगा। तो वहाँ से आपने क्या करा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो टाइप में भी देख लेता। क्या, एक तो हमारा क्या, एक्सिलरेटेड मोशन, और एक क्या था, डी एक्सिलरेटेड मोशन, देखा था ना आपने। ठीक है, तो आज वहीं से टर्म लेके आए हैं, क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड मोशन से क्या लेके आए हैं, एक्सेलरेशन। क्या मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन, क्या होता है।
इस चैप्टर को आपको पढ़ाया गया था एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन आपको एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं क्या था कि जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज करी। पर एक्सेलरेटेड मोशन किसका पार्ट था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट था। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था कि बॉडी के मोशन में लगातार चेंज होना, स्पीड में चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज होना, और चेंज भी कैसा ना, अगर एक्सेलरेटेड है तो इंक्रीज होना। बस समझ रहे हो ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अच्छा बताओ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि चेंज होना। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर चेंज होना है तो चेंज होने का मतलब तो दो हो सकते हैं, तो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। मैं इंक्रीज होगा तो भी चेंज हो गया, और डिक्रीज होगा तो भी चेंज होगा। चेंज तो होगा ना। तो अगर इंक्रीज हुआ तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दी थी क्या, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर वो डिक्रीज हुआ तो उसके लिए एक टर्म दी थी क्या, डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो वहीं से हम निकाल के लाए हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, तो उस यूनिफॉर्म मोशन में उस बॉडी के वेलोसिटी में किस रेट से, उस वेलोसिटी, उस बॉडी के मोशन में किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, उस टर्म को हम क्या नाम देंगे अपना, एक्सेलरेशन। दोबारा सुने, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस बॉडी के मोशन करते हुए वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उस चेंज होने के रेट को किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम एक नाम देंगे क्या, एक्सेलरेशन। क्या नाम दोगे आप, एक्सेलरेशन। अब इसको कोरिलेट कराने की कोशिश करते हैं आपके डेली लाइफ से। बाइक देखी सबने, सबने देखी होगी। बाइक में एक एक्सेलरेटर होता है ना, जिसको आप मूव करते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। होता है या नहीं होता है। आपने एक्सेलरेटर को घुमाया और आपकी स्पीड इंक्रीज, तो वहाँ पे उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों रखा गया है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे। भाई उसको एक्सेलरेटर नाम दिया तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। उसका लॉजिक यही है कि वो क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को टाइम के साथ इंक्रीज कर देता है। करता है नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद आपने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपकी स्पीड पहले 20 थी, अब 20 से 40 करने, तो 20 से 40 कैसे होगी, जब आप अपने एक्सेलरेटर को मूव करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, 20 से 40 होने के लिए आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, किससे, 20 से 40। तो जो जिस रेट से आपने 20 से 40 को अपनी स्पीड को कह सकते हैं चेंज किया है कितने टाइम में, उसी को नाम क्या दोगे आप, एक्सेलरेशन। समझ में रहे हो। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या नाम दोगे आप, एक्सेलरेशन। कोई डाउट। एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारा, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अच्छा अभी बताओ, अगर मैं आपको कहूँ क्या कि एक जगह आपको दे दें पुरानी सी बाइक, बिल्कुल कह सकते हैं दादा परदादा वाले ज़माने की पुरानी बाइक, और एक जगह आपको दे दें क्या, कह सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू बुलेट, बिल्कुल ब्रांड न्यू जिसका कह सकते हैं लेटेस्ट मॉडल। ठीक है, और आपने क्या किया, दोनों का एक्सेलरेटर फुल कर दिया। ठीक है, पूरा फुल एक्सेलरेट कर दिया। तो कौन सी बाइक पहले ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कौन पकड़ सकती है, सिंपल सी बात है, नए वाली बुलेट पकड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो आप क्या कहोगे कि सर बुलेट का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द जो आपके पास ओल्ड बाइक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि बुलेट ने कम से कम समय में अपनी वेलोसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जब भी उसका एक्सेलरेशन अच्छा हुआ। और दूसरा वाली जो बाइक है उसने उतने ही समय में उतना स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वो क्या हो गया उसका एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं चेंज इन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि शुरुआत में कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि फाइनल में स्पीड कितनी है और पहले स्पीड कितनी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपने बाइक स्टार्ट करी, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आपकी स्पीड में कितना चेंज हुआ, तो आप कैसे निकालोगे चेंज को, आपकी फाइनल में वेलोसिटी कितनी है और माइनस शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, जब भी तो कहोगे कितना चेंज हुआ।
ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और आपको पहले ही बताया था फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, यू से, सॉरी वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, यू से। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी माइनस यू और डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, ए से, स्मॉल ए से, और स्मॉल ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन कब होगा, जब बॉडी का मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए तुरंत कि कैसा मोशन होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म हुआ, अगर मोशन यूनिफॉर्म हुआ तो यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। जो वेलोसिटी शुरुआत में थी वो वेलोसिटी बाद में थी, यूनिफॉर्म का मतलब यही तो है। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका, एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका जीरो। क्यों जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यानी कि फाइनल में वेलोसिटी कितनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो फाइनल में वेलोसिटी कितनी है उसकी, जितनी इनिशियल में थी, क्योंकि यूनिफॉर्म में चेंज तो होती नहीं। तो जितनी इनिशियल में थी उतनी फाइनल में थी। तो पहले भी 20 थी और बाद में भी 20 थी, तो वी माइनस वी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि जब हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हमारा एक्सेलरेशन में ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। अगर बात करें जीरो की, तो जीरो कब होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, अभी बताया। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसकी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि सर एक्सेलरेशन तो जब होगा जब हमारी बॉडी कैसा मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करें बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो काम हो सकते हैं, या तो स्पीड में लगातार इंक्रीज होना या फिर स्पीड में लगातार डिक्रीज होना। अब उन दोनों को हम कैसे कहें कि बॉडी हमारी एक्सेलरेट करेगी या कुछ और करेगी। तो उसके लिए सुनो, अगर हमारी फाइनल की वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सुबह आपको आपके घर, आप घर से निकले और आपकी पॉकेट में 20 रुपीज़ थे, और रात को जब आप आए तो आपके पॉकेट में कितने हो गए, 200 रुपीज़ हो गए। तो आपकी वैल्यू बढ़ी है घटी है, 20 से 200 हो गए। तो आप कैसे करोगे कि सुबह मेरे पास कितने थे, 20 थे, और अब कितना 200। तो आप क्या करोगे, 200 में से 20 को माइनस करोगे, सर मेरे पे 180 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ चुके हैं, यही तो करोगे। अब बात करते हैं इसकी, अगर किसी बॉडी की स्पीड पर्टिकुलर जर्नी में बढ़ी है, क्या मतलब है कि फाइनल में उसकी स्पीड ज़्यादा और इनिशियल में उसकी स्पीड कम थी। यानी कि अगर उसकी वी ज़्यादा हो जाए, भाई वी तो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, तो यानी कि अगर वी ज़्यादा हो जाए यू के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर v ज़्यादा हो जाए u के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, यहाँ पर v बड़ा हो जाएगा u से, और जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। वह बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है। तो जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यानी क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अगर v ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू u, तो एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। जीरो कब मिलेगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म में पॉजिटिव कब मिलेगा, जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसी का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा भाई है कौन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ये क्या था, एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे हम, डी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर करेंगे रिटार्डेशन के बारे में। तो सिंपल इसका मतलब क्या, जस्ट अपोजिट है इसके, क्या कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते टाइम उसकी वेलोसिटी में लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी में लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, तो जिस रेट से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी टाइम के साथ, उसको हम नाम क्या देंगे अपना, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ऊपर क्या पढ़ा था आपने कि उसकी वेलोसिटी के उस रेट को कह सकते हैं, उस रेट को जिस रेट से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो रेट जिस रेट से हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोल दोगे आप, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन।
फॉर्मूला सेम रहेगा, जितना फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का था वही सेम है इसका फॉर्मूला रहेगा। क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। बस डिफरेंस कहाँ पर होगा, अगर किसी बॉडी की लगातार वेलोसिटी घट रही है तो फाइनल में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। आपको सुबह का आपको पॉकेट में 20 रुपीज़ थे और आप घर से बाहर गए, 2 रुपये की चॉकलेट खा ली, 2 रुपये की टॉफ़ी एंड सॉन करते करते आप शाम को वापस आए, तो आपकी वेलोसिटी घट, आपकी जो पॉकेट में मनी होगी वो इंक्रीज़ मिली होगी डिक्रीज़ मिली होगी, सिंपल सी बात है डिक्रीज़ मिली होगी। ठीक है, तो अगर आपकी वेलोसिटी लगातार घट रही है तो फाइनल में वेलोसिटी कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। और शुरुआत में वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो जब आप v को, भाई फाइनल की वेलोसिटी क्या कम, यानी कि v कम होगा u ज़्यादा होगा। भाई फाइनल की वेलोसिटी कैसी है, कम, और इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, ज़्यादा, यानी कि v कम होगा u ज़्यादा होगा। अगर v कम होगा और u ज़्यादा होगा तो कम में से जब ज़्यादा होगा माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो जब आपका जब आपका क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा या डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी। और जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी से, जब कह सकते हो जब आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, ये देखा हमने। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्या कि एक कार है, कोई भी एक कार है, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, 40 किलोमीटर पर आवर से कितने में, 60 किलोमीटर पर आवर। किसमें कितनी करा उसने, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी होगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो अब हमें क्या करना है, उस कार का एक्सेलरेशन निकालना है। उस कार का क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन। अब देखो न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप कॉपी में वो लिख के, न्यूमेरिकल लिखने के बाद जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको दे रखा है कार की स्पीड इंक्रीज़ हुई है कहाँ से कहाँ तक, 40 से 60 तक, यानी कि शुरुआत की स्पीड दे रखी है और बाद की स्पीड दे रखी है। तो यानी कि u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हुआ, यानी कि टाइम भी दे रखा है आपको कितना, 5 सेकंड, टाइम भी कितना दे रखा है, 5 सेकंड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना चाहिए क्या, कि क्या जितनी भी हमें क्वान्टिटीज़ दे रखी है उन सब की यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट सबकी सेम है। अब जरा यहाँ देख के बताओ, स्पीड तो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि यहाँ पे क्या है, आवर है, और यहाँ पे क्या है, टाइम में दे रखा है आपको सेकंड। तो या तो इस सेकंड को आवर में चेंज करो, या फिर इन सभी स्पीड को किस में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो या तो मीटर स्पीड भी सेकंड में ले आओ, या फिर टाइम को तो आवर में करो, दोनों में से एक काम करना पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं। कैसे, आपको स्पीड कितनी दे रखी है, यू कितनी दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। तो 40 इंटू 5/18 ये कर रखा है ना आपको इधर, 40 इंटू 5/18, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ऐसी 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड। कोई डाउट यहाँ तक। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू आ गया कितना, मीटर पर सेकंड में, और v यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ गई किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे कि फाइनल में कितनी है माइनस इनिशियल में कितनी है, तो 16.66 माइनस 11.11, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितने टाइम में चेंज किया उसने स्पीड को, 5 सेकंड में, तो 5 से डिवाइड कर दिया और आपको अपना आंसर निकाल दिया। अच्छा, एक्सेलरेशन की चीज़ रह गई आपकी क्या, कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐड कर लेना क्या, कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी कैसे है ये देखते हैं। अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है आपका वेलोसिटी पर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। देखो देखने की कोशिश करते हैं, क्या है आपकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये तो होती है किसकी, वेलोसिटी की। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, नहीं होती है, इनटू सेकंड। तो क्या हुआ, 1 मीटर ऊपर और 2 सेकंड नीचे, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये लिखी हुई है ना आपकी, क्या होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, ये कुछ ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ के बारे में इस टाइम क्या नाम ऑनलाइन बताना मैं बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपके समझ में थोड़ा ना आए, क्योंकि ग्राफ को बोर्ड पर जब आपके सामने बताया जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यू के साथ बताया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक काम करें आप, इतने जितने भी ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, मैं आपको पिक्स सेंड कर रहा हूँ इन सब की, इन ग्राफ को आप एज इट इज़ बना लें, जो इनके अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होते हैं, इन ग्राफ का क्या मतलब है, किस तरह से ग्राफ आए हैं, ये क्या बताने की कोशिश करते हैं, जब वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है। ये ग्राफ हैं सारे, मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन ग्राफ को आप एज इट इज़ बना लें। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को भी आपको जब भी तुरंत बता देंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। इसको भी आप क्वेश्चन को एज इट इज़ बना लें। ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। थैंक यू एंड अगेन फिर वही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, जिसका वर्क, जिस स्टूडेंट का वर्क अब तक नहीं हुआ, ठीक है ना, ये इस वीक की हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट का वर्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, आई होप मंडे तक वो अपना सारा वर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि मंडे से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। 3 इक्वेशन बताई थी आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। इन तीनों इक्वेशन का क्या मतलब है, कैसे डेराइव करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक को मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने अपने अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा, अपना समझ लिया होगा कि किस तरह से इन सब चीज़ का मतलब होता है। क्योंकि अगर इस टॉपिक को समझना है तो इस टॉपिक को समझने से पहले ये नेसेसरी है कि जितनी भी वीडियोस आपको अब तक कराई गई हैं, जितना भी वर्क आपको कराया गया है, वो वर्क सभी कंप्लीट हो, आपको सभी वर्क आता हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आई होप मंडे तक आप सभी अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस बच्चे ने अब तक वीडियोस नहीं देखी है, उन वीडियोस को ध्यान से देख लें, ध्यान समझें क्या मतलब है उन सभी का, ठीक है ना। उसके बाद हम मंडे से इन इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।